स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चले खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद सीएम गहलोत ने की मीडिया से बात। मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों का फैसला छोड़ आला कमान पर छोड़ा। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। बाड़मेर हादसे को लेकर सीएम का एक और संवेदनशील फैसला। मददगारों का होगा सम्मान। मुख्यमंत्री ने बाड़मेर कलेक्टर को दिए निर्देश। मददगारों की वजह से हादसे में कम हुई थी जनहानि। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में आईएसआईएस और बोको हरम से की हिंदुत्व की तुलना। बीजेपी बोली सलमान खुर्शीद ने किया भारत का अपमान। सोनिया गांधी दे जवाब। एक्ट्रेस कंगना राणावत के आजादी पर दिए बयान पर बवाल। वरुण गांधी बोले इस सोच को देशद्रोह कहूं या पागलपन। तो जीतन राम मांझी बोले वापस हो पद्मश्री। मीडिया भी करे बैन। प्रदेश में बजरी खनन को मिली सुप्रीम मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की 7 सिफारिशें। नवाब मलिक की बेटी ने ड्रग्स के आरोपों पर भेजा कानूनी नोटिस। कहा माफी मांगे देवेंद्र फडणवीस। तो वहीं नवाब मलिक की भी बड़ी मुश्किलें। पुणे वक्फ बोर्ड जमीन घोटाले में 7 जगहों पर ईडी की छापेमारी। देश में एसीबी का डबल ट्रैप। जयपुर के शाहपुरा में तहसील का बाबू 20,000 की घूस लेते गिरफ्तार। तो वहीं टोंक में केनरा बैंक का सहायक प्रबंधक राकेश मीणा ट्रैप। 4 दिनों तक चले महापर्व छठ पूजा का आज समापन। अंतिम दिन श्रद्धालुओं ने दिया उगते सूर्य को अर्घ्य। नदी घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब। बाड़मेर के दोरी मन्ना में एसबीआई के एटीएम पर लूट की वारदात। एटीएम को काटकर लूटे 9 लाख रुपए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। भारत न्यूजीलैंड टी20 मैच को लेकर रोमांच। आज से जयपुर में टी20 मैच की ऑनलाइन टिकट बिक्री शुरू। 14, 15 और 16 नवंबर को लगाए जा सकते हैं काउंटर। धौलपुर के शिवहरे कोल्ड स्टोर पर शिवहरे कलाल समाज के सहस्त्रबाहु अर्जुन की जयंती मनाई गई। इस दौरान समाज के मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। नसीराबाद के वीर घाटी में कार और ट्रोले की टक्कर से घाटी में जाम लग गया। करीब 2 घंटे बाद जाम खुलने पर लोगों को राहत मिली। नसीराबाद प्रेस क्लब में दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया। इस दौरान मुख्य उपासक चंपालाल महाराज ने दिवंगत पत्रकार अतुल सेठी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ब्यावर के मसूदा रोड स्थित बाडी घाटी में 2 बाइकों की टक्कर में एक बाइक सवार की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। शिवगंज में गोपाष्टमी के पावन पर्व पर गौ सेवा जीव दया समिति ने गौपालक और गौ माता की पूजा की। इस दौरान अध्यक्ष भरत प्रजापति, मंत्री श्रीपाल सिंह देवड़ा सहित अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे। चोमू की गौ लीला गौशाला में गोपाष्टमी के पर्व पर गायों की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान विधायक रामलाल शर्मा ने गायों के लिए एक बोरवेल रेस्क्यू किट और एम्बुलेंस देने की घोषणा की। आबू रोड में गांधीनगर ओवर ब्रिज लाइफलाइन की लाइन खींची गई। इस दौरान 1 बीघा 24 बिस्वा भूमि की पैमाइश की गई, जिसका जायजा सिरोही के पूर्व युवराज महाराज इंद्रेश्वर सिंह ने लिया। बस्सी के तुंगा कार्यालय में भारतीय किसान संघ राजस्थान के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्न प्रस्ताव पर चर्चा की गई। झुंझुनू में करनी सेना के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ करने के आरोप में एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। उदयपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर राजस्थान कांग्रेस सरकार के विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग की। डीडवाना बस स्टैंड पर यातायात पुलिस के मौजूद होने पर भी नो पार्किंग एरिया में वाहन खड़े रहते हैं। स्थानीय दुकानदारों ने प्रशासन को शिकायत भी की, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं मिला। सीकर के एसएफआई छात्र संगठन ने नई शिक्षा नीति का सत्याग्रह कर विरोध प्रदर्शन किया और शिक्षा नीति में बदलाव करने की मांग की। झुंझुनू में एनएसयूआई छात्र संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई शिक्षा नीति के विरोध में प्रदर्शन किया। बदलाव कर नई शिक्षा नीति में छात्र हितों को जोड़ने की मांग की। पाली पुलिस ने 58 किलो डोडा पोस्ट के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।
कुचामन सिटी में गोपाष्टमी का पर्व बड़े ही उल्लास से मनाया गया। कुचामन गौशाला और सामलिया सागर बालाजी गौशाला में गायों की पूजा अर्चना कर उन्हें गुड़, दलिया इत्यादि खिलाए गए। जैसलमेर में मंत्री शाले मोहम्मद ने प्रशासन गांव के संघ शिविर का जायजा लिया और लोगों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को समस्या के समाधान करने के निर्देश दिए। कोटा के सांगोद में लोक परिवहन की बस नसियाजी बाईपास पर बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में बस में सवार 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को चोटें आईं, जिनमें 3 घायलों को कोटा रेफर किया गया। कोटा के सांगोद इलाके में एक पिकअप भी पलट गई। इस हादसे में महिला, बच्चे सहित करीब 1.5 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। झालावाड़ में अवैध रूप से संचालित बायोडीजल के पेट्रोल पंप का भांडाफोड़ हुआ। इस कार्रवाई में 14,662 लीटर बायोडीजल सहित कुछ राशि जब्त की गई। सीकर में विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम के दरबार में पटना उच्च न्यायालय के जस्टिस मोहित कुमार शाह ने दरबार में पहुंचकर बाबा श्याम की पूजा अर्चना की और देश की खुशहाली की कामना की। फतेहपुर में गोपाष्टमी के पर्व पर गौ सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष संत दिनेश गिरी महाराज ने यात्रा निकाली और गायों की विशेष पूजा करने के लिए गौशाला संचालकों को आदेश दिए। जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और कहा है कि यदि पति पत्नी आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं तो उसके लिए 6 माह तक अलग रहने की शर्त मान्य नहीं होगी। नागौर में 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर शुरू होने वाली मूंग खरीद पर ब्रेक सा लग गया है। आपको बता दें, जिले में समर्थन मूल्य पर मूंगों की खरीद 1 नवंबर से शुरू होनी थी, मगर अब तक 5 किसान भी मूंग नहीं बेच पाए हैं। भीलवाड़ा के मांडल थाना क्षेत्र में चाकूबाजी में युवक घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बूंदी के बीबनवा रॉड इलाके में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया और मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। सीकर महासंघ ने दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस दौरान जिला प्रमुख रीटा सिंह ने टूटी सड़कें और बिगड़ी यातायात व्यवस्था के चलते जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सिरोही में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग की। अलवर में मुंडावर के काली पहाड़ी निवासी ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और खातेदारी की भूमि को एक्सप्रेस हाईवे के तहत बनाए जाने का विरोध किया। अलवर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से प्रदर्शन किया गया। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अलवर में कोतवाली थाना पुलिस ने बाइक चोरी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। मसूदा की ग्राम पंचायत दौलतपुरा में आयोजित प्रशासन गांव के संघ शिविर का समापन हुआ। इस दौरान आवासीय पट्टे सहित आजीविका पंजीयन कार्ड वितरित किए गए। अजमेर के कृष्णगंज थाने में पीड़िता ने फौजी के खिलाफ दुष्कर्म करने के आरोप में मामला दर्ज कराया। पीड़िता ने शिकायत कर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और मेडिकल करवाकर जांच को आगे बढ़ाया। बारा के सीताबाड़ी में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का दान पात्र खोला। दान पात्र में कुल 3,44,825 रुपए निकाले। बाड़मेर में संयुक्त संघर्ष समिति राजस्थान के पदाधिकारियों ने प्रताप सिंह सिंघवी को ज्ञापन सौंपा और राजीव गांधी पैरा टीचर्स मदरसा पैरा टीचर शिक्षाकर्मी भर्ती को नियमितीकरण करने की मांग की। नागौर के नियुक्त पर्यवेक्षक एवं शिविर प्रभारी राकेश मुदगल ने प्रशासन शहरों के संग अभियान का अवलोकन किया। आपको बता दें, नगर परिषद के द्वारा अब तक 787 पट्टे वितरित किए जा चुके हैं। लाडनू की ग्राम पंचायत इंद्रपुरा में प्रशासन गांव के संग अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों ने दर्ज मामले का मौके पर ही निस्तारण किया। पिड़ावा में इन दिनों चोरी के मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और इसी के चलते एक और मामला सामने आया, जिसमें एक रात में ही 7 जगहों पर चोरी की वारदात सामने आई। भवानी मंडी में भवानी अहिंसा गौ सेवा संस्थान ने गोपाष्टमी के अवसर पर राधा कृष्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन कराया। आपको बता दें, इस मंदिर में श्री कृष्ण और गौ माता की मूर्ति स्थापित की जाएगी। धौलपुर पुलिस ने आदर्श नगर गांव में कार्रवाई के दौरान 40 लीटर अवैध हथकढ़ शराब बरामद की। साथ ही 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी।
सीकर में गौवंश संरक्षण संवर्धन समिति ने गौ सेवा केंद्र रेवासा में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। साथ ही गोपीनाथ गौशाला में आयोजित कार्यक्रमों में जिले के साधु संतों को भी बुलाया। अजमेर के बीसांगन उपखंड कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के विरोध प्रदर्शन किया और रीडर शक्ति सिंह को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग की। श्रीगंगानगर में आयोजित 65वीं हैंडबॉल प्रतियोगिता 13 नवंबर को समाप्त होगी। इस दौरान विजेता टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने सर्कल वाइज पुलिस अधिकारियों और थाना अधिकारियों के साथ बैठक की और लंबित मुकदमों को निस्तारण करने के दिशा निर्देश दिए। लोसल के वार्ड नंबर 1 में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। ब्यावर के बाड़िया भाऊ में प्रशासन गांव के संघ शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान एसडीएम रामप्रकाश और परिवर्तन निरीक्षक रेणुका चतुर्वेदी मौजूद रहे। दौसा के सिकराय में सड़क हादसे में 2 बाइक सवार घायल हो गए। घायलों को सिकराय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मौली की पुलिस ने अवैध बजरी से भरे 3 वाहन जब्त किए और कार्रवाई की सूचना खनन परिवहन विभाग को दी। ब्यावर के बाड़िया भाऊ में आयोजित हुए प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान 58 पट्टे जारी किए गए। इसके साथ ही आपसी सहमति के 20 प्रकरणों में बंटवारा कर 86 खातेदारों को लाभान्वित किया गया। सवाईमाधोपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग की। मसूदा में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौड़ को जिला परिवहन अधिकारी के पद पर पदोन्नति मिली, जिसको लेकर क्षेत्र के लोगों ने उन्हें बधाई दी। बामनबास विधायक इंदिरा मीना इन दिनों उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र चंपावत में उनका स्वागत किया। वहीं विधायक ने प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा कर आवश्यक जानकारियां भी प्राप्त की। करौली हिंडौन मार्ग पर गुडला गांव के पास एक कार नदी में गिर गई। हादसे में कार चालक की मौके पर मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त नादोती थाना के कुंजिला निवासी चिकित्सक अशोक मीणा के रूप में हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से चालक को बाहर निकाला और अस्पताल लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। झुंझुनू के मुकंदगढ़ थाना क्षेत्र के घोड़ीवारा बाईपास तिराए के पास 2 कारों में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक कार सवार बेटी की मौत हो गई। वहीं पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों पिता पुत्र झुंझुनू से लक्ष्मणगढ़ जा रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। बूंदी के केशवरायपाटन में खाद के लिए किसान कतारों में लगे नजर आए। इतनी भीड़ होने के बाद खाद वितरण के लिए पुलिस की मदद ली गई। बूंदी से शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी की भव्य यात्रा रवाना हुई। यात्रा में करीब 1500 यात्रियों का संघ शामिल हुआ। सिरोही के वेलांगरी गांव के राजकीय विद्यालय का जिला कलेक्टर ने औचक निरीक्षण किया और बच्चों से बातचीत की। झालावाड़ के मनोहर थाना में बड़ौदा राजस्थान हाड़ौती बैंक में सायरन बजने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और इसको बैंक कर्मचारियों की लापरवाही बताई। नागौर के डीडवाना शहर स्थित अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने उत्तराधिकारी मामले में फैसला सुनाया। न्यायालय ने पेट्रोल पंप पर कारगिल शहीद मूलाराम की पत्नी के दूसरे पति चेनाराम के दावे को खारिज कर दिया। पाली के देसुरी पंचायत समिति के सिंदरली गांव में प्रशासन गांव के संघ शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को 105 पट्टों को वितरित किया गया। धौलपुर के सीमरा गांव के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की। एक विशेष जाति के द्वारा ग्रामीणों पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने वालों पर कार्रवाई की मांग की। उदयपुर के गोगुंदा के मादडा स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर ग्रामीणों ने तालाबंदी कर दी। उनका कहना है कि कक्षा 12वीं तक के स्कूल में मात्र 4 अध्यापक हैं, जिसमें से वे अपने बच्चों के भविष्य को लेकर उनके लिए परेशान हैं। दौसा के सिकराय के मानपुर थाना इलाके के सीकरी स्कूल पर छात्रों और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। स्कूल में अध्यापकों की कमी को लेकर विरोध जताया। सीकर में भाजपा युवा मोर्चा ने डाक बंगले से लेकर कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाली और उसके बाद कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।